आप क्या इंडिया के डिवीजन को सपोर्ट करते हैं? कौन अपने दुश्मन का बुरा नहीं चाहता? दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क ज़्यादा मजबूत है, कनाडा या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान। तो यही कहूँगा कि ये जो कनाडा में कत्ल हुआ है खालिस्तानी लीडर का, दीप सिंह निज्जर का जो कत्ल हुआ है, इसके पीछे जो कनाडा ने ये कहा है कि इसमें इंडिया या रा मुलव्वस है, तो इसका तो मतलब पूरी दुनिया में हमें नज़र आ रहा है कि जिधर भी कोई भी दहशतगर्दी होगी वो कोई ना कोई उसकी रूट्स तो होती हैं, ग्राउंड्स तो होती हैं। तो जिस जगह पे इन्फ्लुएंस है किसी तहरीक का, वो इन्फ्लुएंस उसी कंट्री का ही पर्सन कोई होगा तो वो उसको काउंटर करने की ज़रूर कोशिश करेगा। ठीक हो गया। तो इसमें तो एक ये राय नज़र आती है कि ये बिल्कुल कनाडा का मौक़िफ़ ठीक है कि इसके पीछे इंडिया मुलव्विस है। पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है या फिर हिंदुस्तान? नहीं, पाकिस्तान। अच्छा, तो हम कनाडा से भी ज़्यादा मजबूत है? होती है कि हक के खुद इरादियत। अच्छा, ठीक है, खालिस्तान तहरीक का पाकिस्तान से डेफिनेटली कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अगर सपोर्ट करता है नैरेटिव तो वो तहरीक आज़ादी है। ठीक है, पाकिस्तान जो खुद मारिज़ वजूद में आया वो एक तहरीक आज़ादी के तहत ही आया। इसके बाद अगर कश्मीर है, ठीक है, और फ़लस्तीन है, और अब जाहिर सी बात है खालिस्तान की तहरीक है, इसके अलावा आपके इंडिया के साउथ के भी कुछ इलाके जहाँ पे तहरीक आज़ादी चल रही है, तो पाकिस्तान का सपोर्टिव सिर्फ इस हद तक होता है कि तहरीक आज़ादी जो है वो हर एक का बुनियादी हक है। लेकिन हम खालिस्तान का मैप क्यों नहीं देखते? पूरे पंजाब को भी लपेटा हुआ है उन्होंने, लाहौर को उन्होंने अपना कैपिटल कहा हुआ है। देखिए, लाहौर को कैपिटल नहीं कहा हुआ, अभी अगर रिसेंटली नहीं ऑफिशियली नहीं, खालिस्तान का मैप से ऑफिशियली उनकी तरफ से नहीं है। अभी भी चंद तकरीबन 2-3 महीने पहले एक उधर नौजवान वो नया जो उठा था सिख लीडर, तो उसे भी जब ये क्वेश्चनिंग की जाती थी वो लाहौर को मतलब वो ऑफिस आया था, तो अमृतसर क्यों, लाहौर क्यों नहीं? तो डेफिनेटली सवाल यहाँ पे आता है कि पाकिस्तान में जो हमारी जो अभी हम इस वक्त पंजाब में बैठे हुए हैं, और जितनी यहाँ पे सिखों को यहाँ से लेके आप ये कह लें कि ननकाना साहब से लेके और वहाँ तक जितनी आज़ादी सिखों को मौजूद है, जिस बाज़ार में आप खड़ी हुई हैं यहाँ पे कोई दर्जनों दुकानें सिखों की मौजूद है, और जितनी आज़ादी और उनको यहाँ पे हासिल है, तो वो वहाँ पे नहीं है। देखिए, आज़ादी तो उनको भी थी, लेकिन वो एक कैंपेन अपनी चला रहे हैं कि जी खालिस्तान बनाना, खालिस्तान बनाना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम आपका? अरफान। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी, खालिस्तान का जो लीडर है वो कनाडा के अंदर मार दिया गया, मरवा दिया गया है, और वो उसके मरने के बाद कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आते हैं पार्लियामेंट में, आगे कहते हैं कि इसके पीछे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया जिम्मेदार है इसके पीछे। इंडिया पर वो एलिगेशन लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर फ्यूचर में इंडिया के खिलाफ उनको एविडेंस नहीं मिलते तो क्या कितना मुश्किल हो जाएंगे दोनों मुल्कों के रिलेशंस? पहली बात तो ये कनाडा को जो बात की है, कोई उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात की है, वो तो एजेंसियों ने सारा कोई उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने के बाद जहाँ तक पहुँचे कि ये वहीं वो जो सिख बरादरी आपको पता है उनके पहले उनकी तहरीक चल रही है खालिस्तान के नाम से, तो ये इसको और सिख बरादरी वहाँ पे हैवी बॉडी बहुत ज़्यादा कनाडा के अंदर, तो उनको ये था कि हो सकता है कनाडा के अंदर एक वहाँ पे कोई ऐसा इनकलाब आ जाए, कनाडा या दूसरे ममालिक के साथ बैठ के सिख बरादरी को हमारे खिलाफ कोई ऐसा काम ना कर दें जो इंडिया के ऊपर एक हैवी हो जाए, प्रेशर आए, तो खालिस्तान की तहरीक इसका जोर पकड़ना शुरू कर दे। तो वैसे कनाडा एक आपको तो गुलाम मुल्क तो है कोई नहीं, वो ज़रा कोई चीज़ उनको फी महसूस होगी तब भी वो उसके कोई ना कोई बात तो करेंगे, और कभी भी ऐसे ही वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की कोई वायलेशन हुई कोई नहीं आज तक, और ना सुनने में वो एक कत्ल के ऊपर खड़े हो सकते हैं, एक बात कर सकते हैं, तो सारी बात है वो एक मुल्क एक बड़ा एक तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ पे हर तरह की ह्यूमन राइट्स हैं उनकी, तो वो ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर फ़ॉरेन लोग आते हैं तो उनके साथ क्या बिहेवियर हो रहा है यहाँ पे। तो अगर इंडिया हमें 4 हिस्सों में या 5 हिस्सों में तकसीम करना चाहता है, गली गली मोहल्ले में हमारी ये जो इतनी जंग लड़ी गई है, इसमें अंदरूनी अनासर बिल्कुल मुलव्वस हैं, लेकिन उनको सपोर्ट बैरूनी अनासर की ही मिली थी शुरू में। अब तो वहाँ बलूचिस्तान का केस है, कोई भी है, तो हम तो ये चाहते हैं कि पहले तो बात ये होनी चाहिए बहसीत इंसान के कहीं भी इस तरह की लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, तकसीम नहीं होनी चाहिए, डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये हमारा दुश्मन ये बात समझता नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर मुसलसल आए रोज़ कोई ना कोई आलमी सतह पे भी, लोकल सतह पे भी हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हर बच्चे को ये पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर तारीख उठा के देख लें तो 4 जंगों की शुरुआत हमने किया, हमारे जर्नैलों ने अपनी किताबों में कहा, और मुबश्शिर लुकमान के साथ जो है इंटरव्यूज़ किए। तो अगर जब हर दफ़ा जंगे हम कर देते हैं तो फिर दुश्मनी का इल्ज़ाम हम उन पर कैसे लगा देते हैं? फिर इसके जवाब अगर दिए जाएंगे तो फिर आपका ये चैनल भी बंद होगा, और फिर वो वीगो डाले वाले आपको सारा पता ही है।
तो हम वो बोलेंगे जितनी हमें इजाज़त है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि हमारा इसमें कसूर है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ने हमेशा से पाकिस्तान की जो कमर है उसमें पीछे से छुरा घूम पाई है। तो ये तो तारीख वो कैसे, अगर वो हमसे लड़ते तो मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर लेती। मैं इसको सिंपल कहता हूँ। देखिए पाकिस्तान की जो पहली लड़ाई इंडिया से हुई थी वो 1948 में हुई थी, ठीक है। अभी तक जो ड्यूरेंट लाइन है वो कंप्लीट हुई नहीं थी, लेकिन आपकी जंग शुरू हो गई थी, तो ये अटैक वहाँ से था। हम कहते हैं हमने 4 जंगें शुरू की। नहीं, हमारा ही था, कबायली हमने भेजे थे, कश्मीरियों के वहाँ के जो जर्नल थे उनका मेरे साथ इंटरव्यू हुआ है। अच्छा, कश्मीर में क्यों था? सवाल ये था कश्मीर का केस क्या था? क्या ड्यूरेंट लाइन के अंदर कश्मीर को पाकिस्तान में नहीं आना था उस वक्त 1947 में? तो हम तो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की बात करते थे, कश्मीर की तो कभी जिक्र ही नहीं किया। मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान बात 71 में अलग हुई है, ठीक है। डेफिनेटली वो एक सियासी केस हो गया था, तो वहाँ पे 71 के ऊपर ठीक है उन्होंने अलग किया, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उनके हक़ को ऐसा नहीं कि नहीं माना। 71 में उनको आज़ादी मिली, पाकिस्तान ने ये वहाँ पे बाय फोर्स नहीं किया कि नहीं हम आज़ादी नहीं देंगे या नहीं करेंगे। हार गए थे ना, फिर आज़ादी तो देनी थी ना। हमने तो कोशिश बड़ी की थी 1971 में बचाने की कि मशरकी पाकिस्तान अलग ना हो, और उसी के बाद से हमारी इकोनॉमी डूबी। ज़्यादा इंडस्ट्री 1971 में थी, लेकिन आज दोबारा से अगर हम बात करें खालिस्तान की और पाकिस्तान के इंटरफेरेंस की, तो इस वक्त जो है हम और इसके साथ साथ जितने भी लोग खालिस्तान को सपोर्ट करें वो वीक पड़ते जा रहे हैं। लेकिन इंडिया का जो नैरेटिव है दहशत गर्दों को लेकर, जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं दहशत गर्दों को घुस के मारूंगा, इसके साथ उनकी लिस्ट में जितने भी वांटेड टेररिस्ट है वो पाकिस्तान के हो या फिर वो कनाडा के अंदर मौजूद हो, सभी टपकाए जा रहे हैं, लेकिन सबूत कोई नहीं है। देखिए इस पे मैं जवाब देना पसंद करूंगा। जवाब इसमें सिंपल ये है कि देखिए जो हुर्रियत पसंद है वो कभी भी दहशतगर्द नहीं होता, चाहे इंडिया बोले चाहे अमेरिका बोले, ठीक है। जब तक आप उसको ठीक है हम ये मानते हैं कि इन्फ्लुएंस अमेरिका का ज़्यादा है, इंडिया ने अमेरिका को खुश किया हुआ और अमेरिका का इत्यादी है, तो जाहिर सी अमेरिका उसकी बात को ओन करता है। लेकिन अब ये चीज़ कनाडा के अंदर आई है। देखें जो खालिस्तान के लीडर थे वो अगर वहाँ पर मारे गए, ठीक है, तो सवाल ये था कि वहाँ पर इंडिया ने अटैक तो नहीं किया, इंडिया ना, हाँ तो नहीं किया, लेकिन इंडिया ने जो काम किया है वहाँ पे एक तरीके से वो उसको ओन कर रहा है। देखिए अभी तक वो उसको ओन कर रहा है, उसने टोटली डिनाई नहीं किया कि नहीं मैंने नहीं मारा, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर वो ओन कर रहा है तो मतलब दुनिया में कहीं भी कर सकता है। आज अगर वो कनाडा में कर रहा है, कनाडा एक न्यूट्रल मुल्क है, ठीक है, तो कल को वो फ्रांस में भी कर देगा, उसके बाद पाकिस्तान में तो कर चुका है। लेकिन खालिस्तान तहरीक जो अगर उसका ताल्लुक हम बात करें कनाडा के ऊपर, तो कनाडा में ये तहरीक बाकायदा एक जो है वो जमहूरी तहरीक चल रही थी, जिसके अंदर रेफरेंडम्स थे, जिसके अंदर तहरीकें थी, लोगों के इज्तिमा थे, सारा कुछ उसके तहत भी काम हो रहा था। कुछ जाके वो अटैक तो नहीं कर रहे थे इंडिया के ऊपर, लेकिन ये चीज़ उसको पसंद नहीं थी इंडिया को। अब इन्फ्लुएंस अमेरिका का इसलिए आता है कि हम तो अमेरिका को वैसे ठीक है, हम फाइनेंशियली तौर के ऊपर ठीक है इत्यादि होंगे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जानते हैं जो हालात है कि हम लोग अमेरिका को पसंद नहीं। आप देखें पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण आया था, ठीक है ना, तो इस तरह तो वो मशहूर है इंडिया इस मामला के अंदर। मौलवी साहब आप एक बात बताइएगा, मुझे क्या लगता है कि पावर में कौन ज़्यादा मुल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम या फिर हिंदुस्तान? क्या लगता है आपको? मैं तो स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ मैं, आलिम को बनने का कोर्स कर। तो एक आलिम को क्या दुनियावी तालीम भी दी जाती है जिस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या नहीं दी जाती? मेरे पास अगर है ना तो वो जज्बा है, हाँ, लड़ने का जज्बा है।